नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। चलिए शुरू करते हैं 9 मई 2019 के करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो यह दिवस रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक जॉन हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 8 मई 1828 को इस दिवस की शुरुआत की गई थी। अच्छा, ये है इम्पॉर्टेंट डे वाली बात हो रही है। तो अब तक के मई महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को मनाया गया था एक दिवस, उसका नाम था मजदूर दिवस कह सकते हैं हम लोग, या श्रमिक दिवस के नाम से जाना जाता है। 2 मई को मनाया जाता है ट्यूना डे, ठीक है, ट्यूना एक मछली है, ठीक है। और 3 मई को मनाया गया था अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसमें 1 नंबर पे नॉर्वे था, 2 नंबर पे फिनलैंड था और 3 नंबर पे स्वीडन, और हमारी रैंकिंग थी उसमें 140वें स्थान पे। 4 नंबर पे या 4 मई को मनाया गया था अग्निशमक दिवस, विश्व अग्निशमक दिवस। 5 मई को मनाया गया था दाई दिवस। और अभी रिसेंटली 7 मई या मैं कहूँ मई के पहले मंगलवार को जो मनाया गया था उसका नाम था आपका अस्थमा दिवस। और आज 8 मई को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। आप इसी सीक्वेंस में अगर आपको याद है तो आप सारे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा डेज, ताकि आपको रिवाइज हो जाएं सारे के सारे। मैंने लिखे इसलिए नहीं है ताकि आप का माइंड जो है थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चला जाता है कि लिखे तो पड़े ही हैं, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे इसका। आप इन्हें रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको अपने माइंड में याद रहेंगे ये हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रात में लड़ने की क्षमता से लैस कौन से टैंक को भारत ने रूस से खरीदने हेतु समझौता किया है? तो रात में लड़ने के लिए एक इसमें क्षमता है और ये टैंक है T-90 भीष्म। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है वो टैंक, और इस नए टैंक में रात में लड़ने की क्षमता है। ये जानकारी मीडिया ने दी है। बात हो रही है रूस से, तो रूस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। रूस की राजधानी है मॉस्को। दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, याद रखिएगा। 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जो थे वो रूस में ही हुए थे। और 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होंगे आप मुझे ये बात कमेंट में लिख के बताइएगा। और रूस की जो करेंसी है उसका नाम है रूबल। रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का इतिहास लिखने वाले सिख विद्वान का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम था कृपाल सिंह। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है कृपाल सिंह, और ये 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये एक प्रसिद्ध सिख विद्वान और इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने भारत का विभाजन इतिहास लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 7 मई 2019 को फिर से अंतर सरकारी मंच आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है? तो ये पर्यवेक्षक चुना गया है अभी हाल ही में भारत को ही, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। भारत को फिर से अंतर सरकारी मंच आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना। आर्कटिक परिषद विशेष रूप से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर आर्कटिक देशों, क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों और अन्य निवासियों के बीच सहयोग और उनमें आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन और को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। बात भारत की हो रही है तो भारत की राजधानी तो दिल्ली या नई दिल्ली है। भारत की करेंसी इंडियन रुपीज़ ही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तक के मैं बात करूं, भारत के राष्ट्रपति 14वें नंबर के राष्ट्रपति है और उनका नाम है रामनाथ कोविंद। 13वें उपराष्ट्रपति है जिनका नाम है वेंकैया नायडू। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति कब चुने जाते हैं? तो ये बात 25 जुलाई को चुने जाते हैं हर बार, जब भी 5 साल का इलेक्शन होता है। और 5 साल के इलेक्शन के बाद में कभी भी राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट होती है तो 25 जुलाई को, उपराष्ट्रपति की उनके 2 हफ्ते बाद में। और अमेरिका में यही है तो 20 जनवरी को चुने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अमेरिका और किस देश के बीच हालिया तनाव की स्थिति को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बताया है? तो ये अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, इसको IMF ने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। और बात IMF की हो रही है तो इसमें IMF और चाइना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसके जो CEO है उनका नाम है क्रिस्टियाना लेगार्डे। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, याद रखिएगा। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की करेंसी जो है वो रिनमिनबे है और चाइना के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है शी जिनपिंग। भारत और चीन की बॉर्डर जो है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय मूल के उन लोगों की काली सूची को समाप्त कर दिया है जिन्होंने भारत में कथित उत्पीड़न की याचिका के तहत विदेश में शरण ली थी? तो ये जो है वो गृह मंत्रालय ने उनकी ब्लैक लिस्ट जो है उसको रद्द कर दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भारत में कथित रूप से शरण ली थी। एक्चुअल में ये मामला क्या था, पूरा मामला क्या था एक्चुअल में ये, तो इस पूरे मामले की बात करूं तो मैं, भारतीय मूल के शरणार्थी को भारतीय मिशनों ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और तब से उन्होंने भारत में कथित उत्पीड़न की बात कहकर विदेश में शरण ले ली थी जाके। और गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने PTI से कहा कि मंत्रालय ने अब ऐसी किसी भी स्थानीय सूची को रखना बंद कर दिया है। अब ऐसे शरणार्थियों को उनके परिवार के सदस्य जो भारत सरकार की मुख्य प्रतिकूल सूची में नहीं हैं, उन्हें उस देश की विदेशियों के अनुसार वीज़ा और वाणिज्यिक सेवा दी जाएगी और जिसमें वे रहते हैं। इस तरह के विदेशियों में अधिकतर सिख हैं और अधिकारियों ने ये भी कहा है कि अगर कम से कम 2 साल का सामान्य भारतीय वीज़ा रखते हैं तो OCI कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे अब तक के गृह मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। मैं ये अब तक का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी आचार संहिता लग चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने H1B1 वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो H1B1 वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है अभी हाल ही में अमेरिका ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। जो अमेरिकी कंपनियों को विशिष्ट पेशों में तकनीकी या जो टेक्नोलॉजी की विशेषता है वो होनी चाहिए, इसलिए ऐसा अमेरिका ने किया है कि H1B1 वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ा दिया है। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका को मैप में देखिएगा, ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, बैंगनी मेंढक को जल्द ही किस राज्य के उभयचर के रूप में ताज पहनाया जाएगा? तो बैंगनी मेंढक को अभी हाल ही में केरल राज्य के उभयचर के रूप में ताज पहनाया जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है वो बैंगनी मेंढक। ये पश्चिमी घाटों के लिए एक पाए जाने वाला लुप्त प्राय प्रजाति का मेंढक है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा इसको सूचीबद्ध किया गया है लुप्त प्राय प्रजाति के लिए और इसी प्रजाति का नाम है मावेली मेंढक के रूप में जाना जाता है ये। और केरल के राज्य उभयचर के रूप में इसे ताज पहनाया जाएगा। और बात हो रही है केरल की, तो केरल को मैप में देखते हैं। ये आपको मैप में केरल दिख रहा होगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल का नाम है P सतशिवम। अच्छा, जब भी केरल का जिक्र आता है तो याद रखिएगा शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही केरला में पड़ते हैं आपके। और बात करें हम लोग केरल, तो एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है इसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और 4 कौन से हैं? कन्नूर है, कोझिकोड है और तिरुवनंतपुरम है और कोच्चि है। ठीक है, 4 है, कन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और एक है कोच्चि आपके। ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारत के एकमात्र राज्य है ऐसा। और केरल मसाले, काली मिर्च, इलायची ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती है यहाँ पे। मॉनसून सबसे पहले भारत में केरल में ही आता है 1 जून को और इस घटना को मॉनसून प्रस्फोट या मॉनसून धमाका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस राष्ट्र के ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यात्रा चेतावनियां उठाने की अपील की है? तो यात्रा के बारे में जो चेतावनी है वो उठाने की अपील की है श्रीलंका ने। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा इस क्वेश्चन का हमारा। श्रीलंका को हम लोग मैप में देख रहे हैं तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक राजधानी है कोलंबो, एक राजधानी है श्री जयवर्धन कोटेपुरे। अच्छा, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है मैत्रीपेला सिरिसेना, और मैत्रीपेला सिरिसेना ने ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईस्टर संडे के हमले के बाद ये जो चेतावनी है वो जारी की है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल है जिन्होंने ईस्टर के हमलों के बाद यात्रा चेतावनी की जारी की थी और यात्रा चेतावनी दी थी सभी को। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की करेंसी का नाम है श्रीलंकन रुपया, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि पड़ती है, उसका नाम है पाक जल संधि, याद रखिएगा पाक, ठीक है, पाक जल संधि है, याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और बच्चे इसमें थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में। अक्सर बच्चे इसमें पाकिस्तान लगा देते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में एल साइलेंट होता है, ये पाक ऐसे एग्ज़ाम की वर्डिंग होती है ये, ठीक है। और ये बात मुझे किसी बच्चे ने बताई थी कि सर किसी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसी वर्डिंग में ही आता है, ये ऐसा लिखा हुआ होता है, इसमें एल साइलेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ग्लोबल असेसमेंट में कहा गया है कि 40% उभयचर प्रजातियां और 1 मिलियन कीट और जीव खतरे में हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ग्लोबल असेसमेंट में यही कहा गया था कि 8 मिलियन पौधे, कीट और पशु प्रजातियों से लगभग 1 मिलियन और दशकों के भीतर विलुप्त होने का खतरा है। इसे शोध का जो अध्ययन है, इससे ये पता लग रहा है कि अत्यधिक नुकसान मानव गतिविधि का प्रत्यक्ष परिणाम है। दुनिया भर में मानव कल्याण के लिए इसके प्रत्यक्ष खतरे भी होंगे। रिपोर्ट में अमेरिका, रूस, चीन सहित 130 देशों का जो है वो समर्थन किया गया है, और इस शोध के अध्ययन को 50 देशों के 145 विशेषज्ञ लेखकों द्वारा किया गया था। और इसमें यह भी सूचित किया गया था कि मनुष्य 75% भूमि की सतह, 40% महासागरीय वातावरण और 50% ये अंतर्देशीय जल मार्गों को बदल दिया है, जिसमें शहरीकरण, वनों की कटाई, कृषि, इसमें इस वजह से जो है इतनी जो है वो क्षति पहुंची है। आप लोग भी जानते हो जंगल वगैरह कट जाएंगे तो उनके अंदर रहने वाले जो जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे, तो इसी वजह से वो खतरे में हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। और एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अभी, और त्रिंगवेली जो थे वो यूएनओ के पहले अध्यक्ष हैं आपके। चलिए, आप मुझे यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ पड़ता है ये कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व विंडीज़ बल्लेबाज सेमूर नर्स का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है सेमूर नर्स, और इनका 85 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया। इनका जन्म 10 नवंबर 1933 को सेंट माइकल बारबाडोस में हुआ था, और इन्होंने 1967 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए इन्हें नामित किया गया था, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व बिलीडियर्स खिलाड़ी डेरेक सिप्पी का निधन हो गया। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही हैं बिलीडियर्स खिलाड़ी। ये स्नूकर बिलीडियर्स पूल इस गेम को कहा जाता है। भारत में इसमें प्रसिद्ध खिलाड़ी है पंकज अडवाणी, याद रखिएगा। और इनका भी हाल ही में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है दिल के दौरे पड़ने से। और बिलीडियर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के ये मानद सचिव भी रह चुके हैं, और इसी वजह से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 मई को विश्व एथलीट्स दिवस 2019 मनाया गया है। ये आपका एक उस डेज़ वाली लिस्ट में एक नया डे जुड़ चुका है। 7 मई को एथलीट दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। और एथलीट दिवस जो है ये मनाता कौन है? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलीट फेडरेशन, इस संस्था द्वारा मनाया जाता है। ये संस्था का हेड ऑफिस है मोनाको में। अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए, और इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 को, और ठीक है, स्थापना की गई थी स्टॉकहोम, स्वीडन में। और सबसे पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1996 में, ये भी याद रखिएगा, 1996 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक सरकार ने स्कूल बैग का वजन बच्चे के वजन से 10% से अधिक नहीं होने के लिए आदेश जारी किए हैं। ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कर्नाटक सरकार ने कि स्कूल बैग का वज़न बच्चे के वज़न से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 1 या 2 में छात्र के बैग का वज़न 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इन छात्रों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा।
3 से 5 के जो कक्षा हैं उनका वज़न 2 से 3 किलोग्राम के बीच हो सकता है, और 9 से 10 क्लास के जो बच्चे हैं उनका 4 से 5 किलोग्राम का वज़न हो सकता है। हर महीने के तीसरे शनिवार को नो स्कूल बैग डे के रूप में भी मनाया जाएगा। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, याद रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? तो ब्राज़ील वो देश है आपका। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही थे हमारे करंट अफेयर आज के। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक तो ज़रूरी कीजिएगा, पास में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।